जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तौकीर अंसारी है और आज हाज़िर हूँ मैं आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ। इसमें हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। इसका नाम है भोजन के घटक। इस पाठ के अंतर्गत हमें पोषण के बारे में पढ़ना है। पोषण कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में पढ़ना है, और तो और जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में पढ़ना है, और प्रोटीन के बारे में पढ़ना है। वसा से भी इसी में ही आएगा, वसा। और इसके बाद जो है हमारा आता है विटामिन्स के बारे में, विटामिन ए, विटामिन बी। इसके बाद जो हमारा है कि प्रोटीन ना लेने के कारण रोग जो होते हैं वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज का चैप्टर बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टेड होने वाला है, तो इसीलिए अभी हम अब सीधे अपने चैप्टर पे चलते हैं। तो जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है भोजक के घटक। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मैंने पहले ही इस चैप्टर को पढ़ के मैन चीज़ें अंडरलाइन कर रखी हैं, तो इसीलिए मैं आपको चैप्टर लाइन वाइज नहीं पढ़ाऊंगा, जो जो मैन बातें वही पढ़ा देता हूँ। ठीक, तो पहला चैप्टर का नाम है भोजन के घटक। भोजन के घटक, पहले मैं इसको आपको बता देता हूँ। भोजन घटक, घटक किसे कहते हैं? घटक जो कि भोजन जैसे कि जिस चीज़ से बनता है। मान लो कि भोजन बन रहा है, हमने दाल बनाया, दाल के लिए हमें क्या क्या चाहिए? दाल के लिए तेल चाहिए, पानी चाहिए, और इसके बाद फिर जो भी मूंग मसूर की दाल है वो चाहिए। इन सबको मिलाकर ही तो हम दाल बनाते हैं ना। तो ये सब क्या है? यही घटक आ गया, ठीक है ना। उस भोजन के क्या क्या घटक है ये। अब हमारे भोजन में शर्करा पाया जाता है और मंड पाया जाता है। इसके अलावा कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता। ठीक प्यारे दोस्तों, आगे हम पढ़ते हैं। आगे ये है क्रियाकलाप 2 है। क्रियाकलाप 2 जो है ये कह रहा है कि मंड के लिए परीक्षण। मंड समझ गए? मंड जो होता है, मंड क्या होगा? ये इसको हम कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है मंड। ठीक, मंड के लिए परीक्षण यानी कि हम किस तरीके से परीक्षण करें कि हमें पता चले कि मंड जो कैसे इकट्ठे होते हैं। तो ये देखो, परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए, मतलब थोड़ी सी मात्रा ले लेते हैं। ठीक, इसके बाद तनु आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंद डालिए। तनु आयोडीन जो विलयन, इसकी 2 से 3 बूंद डालनी है। खाद्य पदार्थ का रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या ये नीले या काला हो जाता है? ये नीला या काला हो जाता है तो मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि भाई आप क्या करो, आप जो है कोई भी एक सब्जी लो, पदार्थ लो, उसको काट लो। ठीक, काटने के बाद आप क्या करो, आप उसके अंदर एक तनु विलयन जो तनु आयोडीन विलयन जो होता है, ठीक, आयोडीन की आप 2 से 3 बूंद डालो, सिर्फ 2 से 3 बूंद। ठीक, जब आप आयोडीन की 2 से 3 बूंद डालोगे, अगर वो जो क्या बोलते हैं सब्जी है या फिर कोई भी चीज़ है, ठीक, अगर वो नीला या काला हो जाता है, क्या नीला और काला हो जाता है, तो ये क्या है? ये आयोडीन के परीक्षण या फिर ये जो है मंड जो है, जिसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट के उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक प्यारे दोस्तों, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। एक बार मैं शुरू से समझा दूँ। पोषण किसे कहते हैं? पोषण क्या होता है? पोषण जो हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, किसमें? पदार्थों में, तो उसे ही हम पोषक कह देते हैं। पोषक के प्रकार कितने हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सब क्या है? ये सब इसी में ही आते हैं। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट जो होता है कई प्रकार के होते हैं, मगर हमारे शरीर में कौन सा पाए जाते हैं? शर्करा और मंड जो है यही पाए जाते हैं। इसके बाद आता है मंड के लिए परीक्षण। मंड का परीक्षण करना है तो आपको क्या करना होगा? आपको मंड का परीक्षण करना है तो भाई आपको कोई भी सब्जी कुछ भी ले लो, आप उसके अंदर आयोडीन के 2 से 3 बूंद डाल दो, और अगर वो नीला या काला हो जाता है तो इसका मतलब क्या है? उसमें आयोडीन उपस्थित है, सॉरी उसमें शर्करा यानी कि कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। आगे हम पढ़ते हैं। आगे है प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन के लिए परीक्षण, तो इसको हम पढ़ते हैं। प्रोटीन के लिए परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए जिससे खाद्य का परीक्षण करना हो। यदि ये ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता है। खाद्य पदार्थों की थोड़ी मात्रा में पीस कर या मसलकर उसे चूर्ण को एक साफ परखनली में डाल दीजिए और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाइए। अब ड्रॉप की सहायता से परखनली में 2-3 से कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डाल दीजिए। देखो इसमें क्या कह रहा है? इसमें ये कह रहा है कि हमें क्या प्रोटीन की जब परीक्षण करना है, तो प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए हम क्या चाहिए? हमें कुछ ऐसा पदार्थ चाहिए जो कि क्या हो, या तो भाई वो कैसा हो, वो ठोस ना हो, यानी कि ऐसा पदार्थ हो जो कि क्या आसानी से टूट फूट जाए। ठीक, अगर वो ठोस है तो उसको हम चूर्ण बना लें। अगर जब चूर्ण बना लेंगे ना उसका,
तो क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल ही एक तरीके से ऐसा हो जाएगा जैसे कि खुद ही ऑटोमेटिक गिरने लग जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करेंगे तो उसको हम बनाने के बाद उसके अंदर क्या करो, उसके अंदर हम क्या करते हैं 2 से 3 बूंद या 10 बूंद जो है हम क्या करते हैं पानी डाल देते हैं। 10 बूंद हमने पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद फिर आपको कॉपर सल्फेट जो होता है उसकी 2 से 3 बूंद डालनी है, ठीक, 2 बूंद डाल दो आप। जब कॉपर सल्फेट की आप 2 बूंद डाल दोगे तो फिर इसके बाद आपको जो है ना, जो 10 बूंद जो है क्या बोलते हैं, 10 बूंद कास्टिक सोडा का आपको डालना है। अगर कास्टिक सोडा का ये सब डाल दिया आपने, ठीक, और अगर उसका रंग क्या है कि अगर उसका रंग जो उसका रंग है बैगनी का हो जाना, यानी कि बैगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर उसका रंग बैगनी हो गया, इसमें देखो इसमें रंग क्या था, इसमें जो रंग था वो था आपका नीला या फिर काला, और इसमें कौन सा है, इसमें बैगनी है। तो इसमें अगर बैगनी रंग का हो जाता है तो क्या प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है, ठीक दोस्तों। तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए क्या करना है, प्रोटीन के परीक्षण के लिए पहले तो भाई इसको चूर्ण बना लेना है। चूर्ण बनाने के बाद उसके अंदर पानी डालना है थोड़ा सा। इसके बाद 2 बूंद जो है हमें क्या डालना है प्रणाली में, कॉपर सल्फेट डालने के बाद अब उसके अंदर फिर हमें 10 बूंद कास्टिक सोडा डाल देना है। अगर उसका रंग बैगनी हो गया तो इसका मतलब उसके अंदर प्रोटीन मौजूद है, ठीक दोस्तों। अब आता है वसा के लिए परीक्षण। तो वसा के लिए परीक्षण का कुछ ज़्यादा ही महत्व नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ। इसमें सिर्फ 2 ही लाइन में डिफाइन हो जाएगा। वसा जो है, कागज़ पर तेल अथवा तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। नहीं समझे, देखो आप क्या करो, कभी कभार क्या होता है, कभी कभार हमारे यहाँ पर तेल गिर जाता है तो कितना अजीब सा लगता है। वैसे ही क्या है, जो भी तेलीय पदार्थ होगा वो उसको आप कभी भी कागज़ पे रखोगे या फिर किसी भी ऐसी चीज़ पे रखोगे वो धब्बा पकड़ लेता है। तो यही चीज़ क्या है, ये वसा की उपस्थिति को दर्शाता है, ठीक। ये सिर्फ इतना ही था इसमें। अब आता है हमारा अगला, विभिन्न पोषण हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। विभिन्न पोषण हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। पहले देखो दोस्तों, मैं आपको कोई भी चीज़ बता दूं, कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत, ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट यानी कि मंड एवं शर्करा, ठीक। ये हमें किस किस चीज़ों से मिलता है, मक्का से मिलता है, आम, तरबूज, पपीता, गन्ना, आलू और शर्करा, ठीक। देखो आपको मैंने चीज़ बता दूँ, 2-3 चीज़ याद कर लो, आराम से अपना याद कर लो। देखो पहले क्या याद करो, पहले तो करो चावल, ठीक। इसके बाद करो गेहूँ, इसके बाद करो बाजरा, ठीक। चावल गेहूँ बाजरा, चावल गेहूँ बाजरा, चावल गेहूँ बाजरा, चावल गेहूँ बाजरा, चावल गेहूँ बाजरा और एक मक्का, बस, ठीक। इन चारों को याद कर लो, बस बहुत हो गया। इसके बाद आता है हमारा ये जो दूसरा पार्ट है, ठीक। दूसरा पार्ट, इसमें हमें क्या मूंगफली से ही मिलता है, ठीक दोस्तों। और तिल और गिरी, ये सब क्या है, ये जो है ये हमारा वसा है, ये सब वसा है। पहले मूंगफली से वसा मिलेगा, तिल से वसा मिलेगा और गिरी। देखो ये 2 याद कर लो, पहला मूंगफली और तिल, ये इससे हमें वसा मिलता है, ठीक दोस्तों। आगे चलते हैं हम। ये भी देखो, ये जो है ये वाला पार्ट है, इस पार्ट में हमें क्या कहा गया है, इस पार्ट में देखो, इसमें कहा गया ये पादप से है। पादप के स्रोत वसा, ये पादप का है मूंगफली और तिल। देखो मूंगफली का तेल बनता है या नहीं बनता, मूंगफली का भी तेल बनता है, तिल का भी तेल बनता है, सरसों का भी तेल बनता है। तो ये सब क्या है, इसके अंदर वसा होते हैं, ठीक। अब इसके बाद आता है हमारा जंतु स्रोत, मछली को अगर हम खाते हैं तो कितना तेलीय सा महसूस होता है ना, अगर उसके आप उतारोगे तो लगता है तेल है वो, ठीक। तो मूंगफली है। अंडा में भी वसा होता है, ठीक। और मांस, तो 2 चीज़ याद कर लो, मछली और मांस में क्या होता है, वसा होता है, मछली और मांस में वसा होता है, ठीक दोस्तों। आगे हम पढ़ते हैं। ये है विटामिन के बारे में आ गया अब हमारे पास बात। जो विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है, ठीक प्यारे दोस्तों। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा कि विटामिन जो है वो हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखता है। किस किस को, आँख को रखता है, अस्थियों को रखता है और दांत को रखता है। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों और दांत को क्या रखता है, और मसूड़ों को स्वस्थ रखता है। अब इसके बाद आता है ये जो विटामिन बी है, इसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन बी को क्या कहते हैं, विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, विटामिन बी को हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इधर आ जाओ आप, ये देखो विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों
को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए जो है वो त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों या दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ठीक दोस्तों, पहले क्या था, पहले विटामिन जो है वो आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़े इन सबको क्या है बनाए रखने में मदद करते हैं। ठीक, इसके बाद आता है विटामिन बी को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक, इसके बाद आता है हमारा क्या, विटामिन ए। विटामिन ए किसके लिए, आँखों के लिए, और एक तो आँखों के लिए हो गया और दूसरा त्वचा के लिए। ये क्या करता है, सहायता देता है। विटामिन अगर डी की बात करें, विटामिन डी क्या करता है, विटामिन डी हमारे शरीर में कार्य करने के लिए मदद करता है। और विटामिन सी की बात करें, ये रोगों से लड़ता है। ठीक, आगे आप आते हैं विटामिन डी के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। विटामिन डी जो है ये क्या है, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होता है और ये सूर्य के प्रकाश से भी मिलता है। ठीक, हमारे शरीर को खनिज लवण की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। खनिज लवण जो है इन सब की मात्रा क्या होती है, अल्प मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति दूसरे पोषण से अधिक होती है। चावल जो है, चावल क्या है, चावल में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट यानी कि मंड एवं शर्करा किस में से ज़्यादा होते हैं, चावल में। और सूर्य का प्रकाश से जो हमें मिलने वाली कौन सा विटामिन है, तो वो विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी क्या है, ये हमें सूर्य के प्रकाश से मिलती है। ठीक दोस्तों, आगे हम आगे पढ़ते हैं। तो चावल के बारे में पढ़ा, चावल में सबसे अधिक क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। आहारी के बारे में पढ़ते हैं। आहारी, आहारी रेशा तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशा, आहारी रेशा तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशा रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्य पादप उत्पादनों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषण प्रदान नहीं करता है, फिर भी ये हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में शरीर की सहायता करता है। देखो दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है, जो रुक्षांश है, आहार रेशे, रुक्षांश को ही हम क्या कहते हैं, आहार रेशे। ठीक, जो आहार रेशे जो है, आहारी रेशे जो है, ठीक, इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसी को ही हम रुक्षांश कहते हैं। ठीक, और ये जो क्या है, आहारी रेशे जो रुक्षांश ही सबसे अधिक किससे हमें प्राप्त होते हैं, सबसे अधिक हमें ये पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधों से ही हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। और तो और ये हमारे जो शरीर के लिए है ना, कुछ ऐसा पोषक तत्व नहीं देते हैं, मगर ये जो बाहर खाने को निकालने में, बाहर जो है क्या करते हैं, ये बाहर खाने को निकालते हैं। खाने को क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो आहारी रेशे के बारे में पता चला। आहारी रेशे को ही हम क्या कहते हैं, रुक्षांश कहते हैं। इसके बाद ये जो है हमें जो मुख्य रूप से पादप से प्राप्त होता है, जैसे कि दाल, आलू, ठीक, इन सब से प्राप्त होता है। और जो ये हमारे शरीर में कोई पोषक तत्व नहीं देता है, ये जो है आयतन को बढ़ा देता है। क्या करता है, आयतन को बढ़ा देता है, यानी कि शरीर का वजन जो है, वजन को बढ़ा देता है। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में शरीर की सहायता करता है, यानी कि शरीर क्या करता है, जो बिना पचा हुआ भोजन है उसको ये बाहर निकालने में शरीर की मदद करता है। ठीक दोस्तों, अब ये है, ये दो जो एक तो है संतुलित आहार और एक आखिरी है अभाज्य जनक रोग। इसको हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे दोस्तों। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो, यानी कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, तो यार बड़ी मुश्किल लगती है एक वीडियो को बनाने में, तो यार अगर आप देख रहे हो तो थोड़ा वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर देना। और मैं इस जो ये है आहार, संतुलित आहार और अभावजनक रोग, इसको मैं अगले पार्ट में लेके आता हूँ। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।